हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, एस के क्लासेस में फिर से आपका स्वागत है। आज हम लेके आए हैं एक ऐसे टॉपिक जिसमें भाग और अनुच्छेद है। कुछ अनुच्छेद की चर्चा करेंगे, है ना। हमारे बोले थे मूल संविधान में थी, जब संविधान बना था 395 अनुच्छेद थे, मूल अनुच्छेद बोले थे 395, है ना। भाग 22 है, सब थोड़ा भाग और उनके अनुच्छेद को थोड़ा देखेंगे उसके अनुसार, है ना। तो हम लोग पहला देखते हैं भाग वन में अनुच्छेद है ना 1 से 4 है। तो भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 है। तो अनुच्छेद 1 कुछ अनुच्छेद को ही देखेंगे हम लोग, पूरा अनुच्छेद 395 को नहीं देखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट अनुच्छेद के बारे में जानेंगे, है ना। जैसे भाग 1 अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया है, अनुच्छेद 1 है ना, अनुच्छेद 1 इसको आर्टिकल भी करते हैं, अनुच्छेद को क्या कहते हैं, आर्टिकल इंग्लिश में बोलते हैं। अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया है, भारत अर्थात इंडिया, भारत अर्थात इंडिया, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, मतलब राज्यों का संघ होगा। जैसे बहुत सारा स्टेट, बहुत सारा राज्य मिल करके एक देश बना ना भारत, तो उसी को कहा गया भारत अर्थात इंडिया, राज्यों का एक संघ होगा, है ना, राज्यों का एक संघ है वो इंडिया। उसके बाद अनुच्छेद 2 में क्या कहा गया, भारत के संसद को विधि द्वारा नए राज्यों का प्रवेश, मतलब उसके संसद जो है उसको विधि द्वारा, विधानमंडल विधि द्वारा जो है कोई कानून के द्वारा नए राज्यों का प्रवेश करवा सकता है और स्थापना भी करा सकता है, नए राज्यों का प्रवेश भी करा सकता है बंद करवा करके किसी तरह भी। तो लेकिन विधि द्वारा, कानून के आधार पर, इसी तरह लूट मार करके नहीं, कानून के आधार पर वो राज्यों का प्रवेश और स्थापना का अधिकार दिया गया अनुच्छेद 2 में, है ना। वो सांसद के द्वारा, संसद सभी मिल करके उसके बाद कुछ विधि द्वारा, कानून के द्वारा कोई राज्य को प्रवेश कराना चाहता है किसी देश से भी, तो वो भी करा सकता, स्थापना का भी अधिकार है ना। फिर अनुच्छेद 3 क्या कहता है, नए राज्यों का निर्माण करना। जैसे कि मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ हुआ ना, बिहार से झारखंड हुआ, अलग हुआ, तो नए राज्यों का निर्माण कर सकते हैं हम लोग। उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, वर्तमान राज्यों के क्षेत्र और सीमाओं, जैसे वर्तमान राज्य, जैसे मान लिया झारखंड राज्य है, मान लिया बिहार राज्य है, तो उसके वर्तमान राज्यों के क्षेत्र और सीमाओं, उसका सीमाओं जो है ना, सीमाओं या नामों में परिवर्तन, या उसका नाम भी परिवर्तन कर सकता है ना। कौन सा भी नाम रख सकता है, नामों में परिवर्तन कर सकता है, संसद विधि द्वारा कर सकता है, विधि द्वारा, कानून के द्वारा कर सकता है। वर्तमान राज्यों के क्षेत्र, सीमाओं मतलब कहते हैं जैसे कितना सीमा है, मान लिया जाए उसका कितना चौहद्दी सीमा है ना, उसको भी आप परिवर्तन कर सकते हैं और बढ़ाना चाहते हैं सीमा, मान लीजिए झारखंड बिहार का सीमा इतनी तक है ना, तो उसको और थोड़ा आगे बढ़ा भी सकते हैं, वो विधि द्वारा कर सकते हैं, कानून के द्वारा, संसद है ना हम लोग का, संसद पार्लियामेंट, वहाँ जा करके। फिर किसी का नाम भी परिवर्तन कर सकते हैं, बहुत सारा नाम परिवर्तन, इलाहाबाद का प्रयागराज हुआ ना, इस तरह करके, मुगल सराय का, इसी तरह करके बहुत सारा को नाम भी परिवर्तन कर सकते हैं हम लोग, किए भी हैं हम लोग, है ना। अब सबसे पहला आता है कि अनुच्छेद 1 भारत तथा इंडिया राज्यों का संघ। तो हम लोग को कमेंट करके बताइए कि भारत में अभी कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, है ना। हम तो देखिए राज्य के बारे में बता देते हैं, राज्य अभी 28 है, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं वो आप लोग कमेंट करके बताएं, कि बहुत कोई अभी नहीं जान पा रहा है, इसीलिए बोल रहे हैं, है ना। ठीक है, तो अब देखते हैं फिर भाग 2। अब देखते हैं भारतीय नागरिकता भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 में उल्लेख है। अनुच्छेद 511, 5 से 11, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 में भारतीय नागरिकता का प्रावधान है ना, किस तरह भारतीय नागरिकता है, उसका क्या नियम है, पूरा एकदम उसमें दिया हुआ है। अनुच्छेद 5 से 11 आर्टिकल पढ़ेंगे तो उसमें दिया हुआ है। लेकिन हम लोग जानेंगे कि भारतीय नागरिकता भारत में किस तरह लिया जा सकता है ना, भारत की नागरिकता का प्रावधान क्या है। देखिए, सबसे पहला है कि भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। क्या है, एकल नागरिकता, दो नागरिकता नहीं, एकल नागरिकता। एकल नागरिकता मत कहने का मतलब है कि एक ही नागरिकता है, यानी हम लोग जैसे मान लीजिए अमेरिका गए, अमेरिका में भी नागरिक हो गए, यहाँ भी नागरिक हो गए, और भारत का नागरिकता, उस नागरिकता प्राप्त करने के बाद आप क्या हो सकता है कि सांसद में चुनाव लड़ सकते, सांसद के पार्लियामेंट में आप जा सकते हैं, विधानमंडल में जा सकते हैं, भारत का जितना भी है हक अधिकार को आप प्राप्त कर सकते हैं, है ना। तो देखते हैं भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है ना। भारतीय नागरिकता अधिनियम, ये भारतीय नागरिकता अधिनियम लाया गया किस लिए, कि ताकि कौन सा भारत में नागरिकता है ना। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में लाया गया। इसके आधार पर, किस आधार पर हम नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग का देश 1947 में मतलब कि आज़ाद हुआ है ना, 15 अगस्त 1947 में। तो कुछ लोग इधर आए, कुछ लोग उधर गए, है ना, फिर विदेशियों को भी राज रहा था, है ना। तो उसके आधार पर हम लोग भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955, संविधान में भारतीय नागरिकता 1955 के आधार पर भी नागरिकता प्राप्त की जा सकती है ना।
तो पहला क्या है, प्रावधान किया गया कि 26 जनवरी 1950 से जो 26 जनवरी 1950 जो संविधान लागू हुआ, जिसके समय प्रत्येक व्यक्ति भारत देश का निवासी था, जिस समय प्रत्येक व्यक्ति भारत का निवासी था वो भी भारत का नागरिक है। मतलब 26 जनवरी 1950 से जो प्रत्येक व्यक्ति भारत देश का निवासी था वो भी भारत का नागरिक कहलाएगा, नागरिकता है ना। करने का मतलब है कि जब देश में संविधान लागू हुआ तो उस समय जो जो व्यक्ति भारत में निवास कर रहे थे, है ना, वो सभी भारत का नागरिक है। दूसरा है 19 जुलाई 1948 से पहले, 19 जुलाई 1948 से पहले जो भारत आ गया है ना, 19 जुलाई जैसे 47 में जो युद्ध हुआ उससे पहले भी सभी इधर पाकिस्तान, कोई भारत, कोई इधर तो कोई इधर, जिसका जो इच्छा उधर जाने लगा। तो कहा गया कि 19 जुलाई 1948 से पहले, 19 जुलाई 1948 से पहले इतना सीमा रखा है, जो पहले भारत आ गया है वो भारत का नागरिक कहलाएगा। अब क्या कहा गया, 26 जनवरी 1950 के पश्चात, 26 जनवरी संविधान लागू उसके पश्चात जन्म लेने वाले व्यक्ति भी नागरिक होगा, है ना। उसके पश्चात जो 26 जनवरी से पश्चात जन्म लेने वाले नागरिक भी होगा, बशर्ते उसके दादा दादी, नाना नानी, माता पिता कोई भी एक अविभाजित भारत में जन्म लिया। जैसे भारत पाकिस्तान अलग नहीं हुआ तो उससे पहले कोई अगर भारत में जन्म ले लिया होगा, जैसे दादा दादी हो, नाना नानी, माता पिता में से कोई एक अगर अविभाजित भारत में अगर वो जन्म ले लिया है तो उसके भी मतलब कि वो भी क्या कहा जा सकता है, भारत का नागरिक होगा, है ना। कोई भी नागरिक होगा, उसके भारत का नागरिक होगा। जैसे कि मान लिया जाए कोई व्यक्ति भारत में रहा है ना, जैसे तो उसको भारत का नागरिक कैसे कहेंगे, उसको आधार पर भी कह सकते हैं कि हमारा दादा दादी ने यहाँ जन्म लिया, दादा दादी में से कोई भी एक जन्म लिया, नाना नानी में से कोई एक जन्म ले लिया, माता पिता में से कोई एक जन्म ले लिया, तो अविभाजित भारत में जन्म लिया है ना। मतलब जब भारत देश मतलब कि विभाजित नहीं हुआ था, भारत पाकिस्तान में उस समय वो मतलब कि जन्म लिया है कोई भी उसका, है ना, उसके आधार पर भी हम भारत का नागरिक उसको मान सकते हैं, है ना। उसके बाद 19 जुलाई 1948 के बाद पाकिस्तान से भारत आए, 19 जुलाई के बाद पाकिस्तान से जो भारत आ गया, जिन्होंने कम से कम 6 महीना, फिर भारत आया पाकिस्तान से 19 जुलाई 1948 के बाद, फिर 6 महीना रहा भारत में। उसका विविध अधिकारी के समक्ष संविधान लागू होने से पहले निबंधन करा लिया, मतलब रजिस्ट्रेशन कराया। 6 महीना रहने के बाद रजिस्ट्रेशन करा लिया हो वो भी भारत का नागरिक कहलाएगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए हम कौन कौन सा प्रावधान आधार ले सकते हैं, जन्म के आधार पर, है ना। जन्म लिया है, नहीं कहा, दादा दादी, नाना नानी, माता पिता कोई भी एक जन्म लिया होगा अविभाजित भारत में है तो उसके बाल बच्चे भी भारत के नागरिक कहला जाएंगे। निबंधन के आधार पर, रजिस्ट्रेशन के आधार पर 6 महीना रहा हो। वंशाधिकार के अधिकार पर उसका वंश चलते आ रहा है, जैसे कि मेरे माता पिता, उसके माता पिता भारत में ही जन्म लिए हैं, उसका वंश चलते आ रहा है वंशाधिकार के आधार पर। फिर देशीकरण के द्वारा, है ना, देशीकरण वो भारत देश के देशीकरण के द्वारा भी हो सकता है। फिर भूमि विस्तार द्वारा, भूमि विस्तार करने का मतलब है कोई देश का, अलग देश का, है ना, उसका भूमि को हम लोग अपने कब्जे में ले लिए, है ना, किसी विधि के द्वारा, तो उसके जो नागरिक आएंगे वो भी हम लोग का भारत का नागरिक कहलाएंगे, है ना। जब भारतीय नागरिकता 55 के तहत नागरिकता का प्रावधान दिया गया तो उसका लाभ सबसे ज़्यादा जम्मू एंड कश्मीर, असम जैसे राज्यों में विदेशियों के द्वारा किया गया। जैसे विदेशी लोग क्या करता था, अनधिकृत रूप से लाभ उठाया, अनधिकृत रूप से वहाँ पर आया, है ना। इसका लाभ सबसे ज़्यादा विदेश वाला लिया, है ना। उसका अड़ोसी पड़ोसी देश वाला लिया, जैसे जम्मू एंड कश्मीर का अड़ोसी पड़ोसी देश पाकिस्तान हुआ, असम, बांग्लादेश, ये सबको। तो उसके लिए फिर उसके बाद क्या होगा, संविधान संशोधन किया गया था। संशोधन में क्या किया, इसे रोकने के लिए नागरिकता संशोधन अधिनियम 1946 लाया। अच्छा, बोला जाए नागरिकता संशोधन अधिनियम कब लाया गया, 1986 में, है ना, 1986 में लाया नागरिकता संशोधन अधिनियम, 1986 में लाया गया, है ना। उसके तहत क्या कहा गया, है ना, अब भारत में जन्मे केवल उस व्यक्ति को ही नागरिकता प्रदान की जाएगी। भारत में जन्मे उस व्यक्ति को ही नागरिकता प्रदान की जाएगी जिसके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो, है ना। जिसके माता पिता में से कोई भारत का नागरिक हो तो उसको मतलब हम लोग भारत का नागरिकता प्रदान की जाएगी, है ना। दूसरा क्या है, जो व्यक्ति पंजीकरण के माध्यम से भारत का नागरिकता प्राप्त कर सकता है। पंजीकरण जो पहले बोले थे, पंजीकरण के माध्यम से, रजिस्ट्रेशन के माध्यम से भारत का नागरिकता प्राप्त कर सकता है, बशर्ते उसे 5 वर्षों तक भारत में निवास करना होगा। 5 वर्षों तक भारत में निवास करना होगा। पहले उसमें था 6 माह तक, 6 माह पहले था 6 मास तक, संशोधन करके 5 वर्ष तक बोला कि आपको निवास करना होगा, तब आपको हम रजिस्ट्रेशन के माध्यम से आपको भारत का नागरिक बनाएंगे, है ना। तीसरा क्या हो गया, देशीकरण। देशीकरण के माध्यम से नागरिकता तभी प्रदान की जाएगी, देशीकरण के माध्यम से नागरिकता तभी प्रदान की जाएगी जब उसके संबंधित व्यक्ति कम से कम 10 वर्षों तक भारत में रह चुका है।
10 वर्षों तक भारत में रह चुका है ना, तब उसको हम लोग नागरिकता प्रदान की जाएगी, नागरिकता देंगे उसको, है ना। पहले 5 वर्ष तक, देशीकरण में पहले 5 वर्ष तक रहता था भारत में, तब उसको भी हम नागरिक प्रदान कर देते थे। लेकिन अब क्या किया है, देशीकरण के माध्यम से उसके संबंधित व्यक्ति कम से कम 10 वर्षों तक भारत में रहा है, तो उसको हम लोग रजिस्ट्रेशन किसी के माध्यम से उसको मतलब नागरिक दे सकते हैं, देशीकरण के माध्यम से। चौथा, यह संशोधन अधिनियम जम्मू कश्मीर तथा असम पर भी लागू होगा। जम्मू कश्मीर और पूरा भारत राज्य के साथ साथ असम और जम्मू कश्मीर पर भी लागू होगी। फिर उसके बाद देखते हैं कि भारत का नागरिक तो बन गया, लेकिन भारत के नागरिक का अंत कैसे होगा, जो बन गया उसको फिर अंत कैसे करेंगे। उसका अंत करने का मापदंड भी अपनाया गया। जैसे पहला देखेगा नागरिकता का परित्याग करने पर, जो नागरिकता का परित्याग कर दिया हुआ, जो इधर छोड़ करके दूसरा देश का नागरिक ले लिया, यहाँ पर त्याग कर दिया गया, उसको भी नागरिकता का अंत, उसका भी सभी लाभ खत्म। फिर किसी अन्य देश का नागरिक स्वीकार करने पर वो क्या किया, यहाँ का नागरिक छोड़कर अमेरिका का नागरिक ले लिया, तो उसको भी यहाँ का जितना भी नागरिकता का जो प्रावधान है, जो हक अधिकार सभी से उसको दूर कर दिया जाएगा किसी अन्य देश का नागरिक स्वीकार करने पर, है ना, अंत हो जाएगा उसका नागरिकता का। तीसरा है सरकार द्वारा नागरिकता छीनने पर, सरकार भी नागरिकता उसको छीन सकती है। जैसे किस आधार पर, जैसे देशद्रोह के आधार पर, देशद्रोही है ना, असत्य दस्तावेज के आधार पर वो यहाँ पर रह रहा है, वो भी, उसको भी हम लोग नागरिकता छीन लेंगे, है ना। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारतीय संविधान में नागरिकता जो है आर्टिकल 5 से 11 में दिया गया है, किस आधार पर हम लोग भारत का नागरिक बन सकते हैं। लेकिन सबसे पहला प्रश्न उठता है कि इसमें प्रश्न आएगा क्या, वो देखते हैं हम लोग संक्षिप्त से। एग्जाम में कौन कौन सा प्रश्न बन सकते हैं हम लोग आइए देखते हैं संक्षिप्त में। जैसे अनुच्छेद 5 से 11, अनुच्छेद 5 से 11 भारतीय नागरिकता का प्रावधान है। बोलेगा कौन सा, बोलेगा अनुच्छेद किसमें भारतीय नागरिकता का प्रावधान 5 से 11, है ना। पहला हो जाएगा, बोलेगा भाग 2 में क्या उल्लेख है, भाग 2 में भारतीय नागरिकता का उल्लेख है। अनुच्छेद कितना है, 5 से 11, भाग 2 में भारतीय नागरिकता का उल्लेख है, अनुच्छेद है 5 से 11, है ना। फिर दूसरा है कि भारत में एकल नागरिक है, एकल नागरिक का प्रावधान है। बोलेगा भारत में कैसा नागरिक प्रावधान, एकल नागरिक। फिर बोलेगा कि भारतीय नागरिकता अधिनियम, कौन सा अधिनियम के आधार पर भारत में नागरिक बनने का अधिकार प्राप्त है, प्रावधान है। तो भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के आधार पर, 1955 ईस्वी के आधार पर, 1955 ईस्वी के आधार पर भारत का नागरिक बनने का प्रावधान है ना, याद रखिएगा 1955। फिर इसमें संशोधन कब लाएगा, 1986 में, 1986 में लाएगा, संशोधन लाएगा 1986 में, है ना याद रखिएगा। अधिकार मिला है अधिनियम 1955, भारतीय संविधान का अधिनियम 1955 के अधिकार पर, लेकिन ये संशोधन है 1986, इतना याद रखिएगा। अब बोला जाए कि किस आधार पर भारत के नागरिक बन सकते हैं, है ना। देखिए जन्म के द्वारा, निबंधन के रजिस्ट्रेशन, निबंधन माने रजिस्ट्रेशन, निबंधन के द्वारा, वंशाधिकार के द्वारा, वंशाधिकार, है ना, द्वारा, देशीकरण के द्वारा, है ना, उसके बाद भूमि विस्तार के द्वारा, इसके बारे में तो बताया गया, देशीकरण, भूमि विस्तार। तो इस आधार पर हम लोग एक प्रश्न को बना सकते हैं, है ना। तो हम लोग आज देख लिए कि भारतीय नागरिकता का प्रावधान मतलब किस आर्टिकल के तहत है ना, किस भाग में है। अब आगे देखेंगे, नेक्स्ट अनुच्छेद लेकर आएंगे, नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट अनुच्छेद। और आपको कहना चाहता हूँ कि अगर आपको अच्छा लगता है तो थोड़ा सा शेयर और सब्सक्राइब और लाइक करें, ताकि दूसरे लोग को भी पहुँचे और वो थोड़ा, अगर जो जिस तरह मैं समझा पा रहा हूँ तो उसका लाभ उठा सके, है ना। ठीक है, तो थैंक यू।